क्षेत्रज आदि पुत्रों का तथा स्त्री धन का वर्णन। भृगुजी कहते हैं, विवाह संस्कार से सवर्ण स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस कहते हैं। वह मुख्य है। मृत, नपुंसक और रोगी की स्त्री में नियोग से जो पुत्र होता है वह क्षेत्रज है। माता पिता प्रसन्नता से जल लेकर आपत्ति में जिसको दे दें वह दत्तक पुत्र है। जो सजातीय, गुणदोषज्ञ और पुत्र गुणों से युक्त हो वह पुत्र कर लिया जाए तो कृत्रिम कहलाता है। जिसके घर पुत्र पैदा हो पर ये ना मालूम हो किसका है, वह घर में गुप्त रीत से पैदा गुणोत्पन्न जिसकी स्त्री में हो उसका है। माता पिता या एक ही ने जिसको त्याग दिया हो उसका जो पालन करे वह उसका अपविद्ध पुत्र कहलाता है। अपने पिता के घर सजातीय पुरुष से एकांत में कन्या जो पुत्र पैदा करे उसको कानीन कहते हैं। वह उस कन्या से विवाह करने वाले का होता है। जो ज्ञात अथवा अज्ञात गर्भिणी के साथ विवाह कर लिया जाए वह उसी पति का गर्भ है और उसको सहोड़ कहते हैं। जो अपनी उत्तर क्रिया के लिए माता पिता से जिस पुत्र को खरीदता है वह उसका कृतक पुत्र होता है। खरीदार के समान हो अथवा ना हो, पति की त्यागी या विधवा स्त्री दूसरे की स्त्री होकर पुत्र जनी उसको पौनर्भव कहते हैं। वह पति की त्यागी या विधवा स्त्री अक्षत योनि हो तो प्रायश्चित करके दूसरे पुनर्भव पति के पास रह सकती है। जो माता पिता से हीन हो, बिना कारण ही जिस पुत्र को माता पिता ने त्याग दिया हो वह अपने को जिसे दे दे वह स्वयं दत्त पुत्र कहा जाता है। ब्राह्मण कामना से शूद्रा में जिस पुत्र को पैदा करे वह जीता ही मुर्दा के मुआफिक है, इसलिए उसे पार्श्व कहते हैं। शूद्र का दासी में या दास की दासी में जो पुत्र हो वह पिता की आज्ञा से अपना भाग ले, यह धर्म मर्यादा है। ये क्षेत्र जाति जो 11 पुत्र कहे हैं उनकी पितर क्रिया का लोप ना हो, इस कारण पुत्र प्रतिनिधि आचार्यों ने कहा है। यह औरस पुत्र के प्रसंग से जो दूसरे के वीर से पुत्र गिनाए वे जिनके वीर से पैदा हैं उन्हीं के हैं, दूसरे के नहीं हैं। सहोदर भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान हैं, ऐसा मनु जी कहते हैं। एक पुरुष की कई स्त्रियों में जो एक भी पुत्र वाली हो तो उससे सब पुत्र वाली हैं। औरस आदि पहले पहले पुत्र ना हो तो अगले अगले पुत्र पिता के धन के अधिकारी हैं, और यदि बहुत से पुत्र समान ही हो तो सब धन के भागी हैं। पिता के धन को लेने वाले पुत्र ही हैं, न भाई हैं न चचा आदि हैं। परंतु पुत्रहीन का धन उसका पिता या भाई ले सकता है। बाप दादा और परदादा इन 3 को जल और पिंडदान होता है। देने वाला चौथा होता है, 5वें का संबंध नहीं है। जो सपिंडों में अधिक समीप हो उसका धन होता है। वह ना हो तो कुल पुरुष, वह भी ना हो तो आचार्य, वह भी ना हो तो शिष्य अधिकारी होता है। ये सब भी ना हो तो धन ब्राह्मण पाते हैं। पर वे तीनों वेदों के ज्ञाता, भीतर बाहर से पवित्र जितेंद्रिय हों, जिससे श्राद्ध आदि कर्मों में हानि ना पहुंचे। कोई भी लेने वाला ना हो तो भी ब्राह्मण का धन राजा को नहीं लेना चाहिए, धर्म मर्यादा है। परंतु दूसरे वर्णों का धन कोई लेने वाला ना हो तो राजा ले सकता है। कोई पुत्रहीन मर जाए तो उसके सगोत्र में से पुत्र ले और उस पुरुष का जो धन हो उसे सौंप दे। एक स्त्री में 2 पुरुषों से पैदा 2 पुत्र
औरस पौनर्भव धन के लिए विवाद करे, तो जिसके पिता का जो धन हो वही उसको लो, दूसरा ना ले। माता के मरने पर सब सहोदर भाई और कुंवारी बहनें माता के धन को समान बांट लें, और उन लड़कियों की जो अविवाहित हो उनको नानी के धन में से कुछ प्रसन्नता से दे दें। विवाह में अग्नि समीप में पिता आदि का दिया, ससुराल में पाया हुआ आभूषण आदि, पति का दिया, पिता का दिया, भाई का दिया और माता से पाया, ये 6 प्रकार के स्त्री धन कहे हैं। विवाह में पति की तरफ से मिला धन और खुशी से पति का दिया धन, पति के जीते स्त्री मर जाए तो वह धन उसके पुत्र का होता है। ब्राह्म, देव, आर्ष, गांधर्व और प्रजापत्य नामक विवाहों में स्त्रियों को जो धन मिलता है वह स्त्री संतानहीन मर जाए तो पति का होता है, और आसुर आदि विवाहों में जो स्त्री को धन मिले वह स्त्री संतानहीन मर जाए तो उसके माता पिता का होता है। स्त्री के पास जो कुछ धन किसी भांति पिता का दिया हो वह उसकी ब्राह्मणी कन्या ग्रहण करे अथवा उसकी संतान का हो जाए। बहुत कुटुंब वाले परिवार में स्त्री धन संचय ना करे और पति की आज्ञा बिना अपने धन में से भी आभूषण ना बनवाए। पति के जीते स्त्रियों का जो गहना हो उसको हिस्सेदार ना बांटे, ऐसा करने से पतित हो जाते हैं। नपुंसक, पतित, जन्मांध, बघेर, उन्मत्त, जड़, मूक और जो जन्म से निरिंद्रिय हों ये सब पिता के धन में भोग नहीं पाते। इन सबको जीवन भर यथाशक्ति भोजन वस्त्र दे, ना देने से पतित होता है। यदि नपुंसक आदि के किसी प्रकार विवाह से क्षेत्रज संतान पैदा हो तो उनके संतान धन के भागी होंगे। पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र जो धन पाए, यदि छोटा भाई विद्वान हो तो उसमें भी उसका भाग है। सब भाइयों का यदि व्यापार से कमाया धन हो तो उसमें पिता का धन छोड़कर समान भाग करना चाहिए। ये धर्म शास्त्र की मर्यादा है। जिसको जो धन विद्या से पैदा करे वह उसी का है। मित्र से विवाह में और मधुपर्क में जो धन जिसको मिले वह उसी का है। जो अपने पुरुषार्थ से धन कमा सकता है और भाइयों के साधारण धन को ना चाहे उसको कुछ निर्वाह योग्य देकर अलग कर दे। पिता के धन को हानि ना पहुंचाकर अपने परिश्रम से जो धन पाए उसमें इच्छा ना हो तो भाइयों को भाग ना दे। पिता के पिता का धन जिसको कोई ना पास का हो उसको पिता पाए और इच्छा ना हो तो बांट ना करे, क्योंकि वह उसने स्वयं पाया है। भाई एक बार अलग होकर फिर साथ रहें और फिर बांट करना चाहें तो संभाग करें। उस समय बड़े भाई का अधिक भाग नहीं लगता। जिन भाइयों ने बड़ा या छोटा भाई बांट के समय सन्यासी हो गया हो या मर गया हो तो भी उसका भाग नष्ट नहीं होता। यदि उसके पुत्र, पुत्री, स्त्री, माता पिता ना हो तो सगे भाई या सहोदर बहनें आपस में विवाह कर ले। यदि बड़ा भाई छोटे भाई को लोभ से धोखा दे तो उसको बड़ा ना माने, अधिक भाग ना दे और राजा उसको दंड दे। सब भाई यदि कुकर्म में पड़े हों तो धन नहीं पा सकते। बड़ा भाई भी छोटे भाई का भाग बिना दिए मिल्कियत ना करे। भाई बांट कर अलग ना हुए हों और सब साथ रहकर व्यापार आदि करते हों तो पिता पुत्रों को न्यूनाधिक भाग कभी ना दे। विवाह कर देने पर दूसरा पुत्र हो जाए तो वह पिता का ही धन लेता है, या जो पिता के साथ रहते हों उनसे विवाह करे। पुत्र का पुत्र मर जाए और उसकी स्त्री ना हो तो माता धन पाए, और माता भी ना रहे
तो पिता की माता ली। माता पिता के धन और ऋण का यथाविधि विभाग कर लेने पर यदि कुछ दूसरी संपत्ति का पता लगे तो उसको सब समान बांट लें। वस्त्र, सवारी, पहने आभूषण, पकवान, जल, दासी, मंत्री, पुरोहित और गौ चढ़ने का स्थान, इनका विभाग धर्मशास्त्री नहीं करते। अर्थात जो जिसके काम में आए वही उसको रखे। इस प्रकार विभाग और क्षेत्रज आदि पुत्रों करने की रीत क्रम से कही गई। अब द्यूत जुआ की व्यवस्था सुनो।